नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 21 मई 2018 वही तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया था जो आज पूरे पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। तब पाकिस्तान ने मोदी के इस फैसले को हल्के में लिया और ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, मगर आज उसकी वो ढिलाई उसे खून के आंसू रुला रही है। पाकिस्तान बनने के समय जमीन तो बट गई थी, लेकिन पानी नहीं बट सका। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव 1960 तक जारी रहा। आखिरकार वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में दोनों देशों के बीच सिंध ताश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और लगा कि कम से कम पानी के मसले पर बातचीत नहीं बिगड़ेगी। यह बात भी भारत को टीस देती रही है कि इन जाहिलों को भारत अपना पानी क्यों दे रहा है, परंतु पाकिस्तान भीख के प्याले लेकर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाता रहा। पानी का स्रोत तो भारत में था, लेकिन जाहिल मदरसा पैदाइश मुफ्त में पानी मांगती घूम रही थी। भारत की पूर्ववर्ती सरकारों की तरह मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर रहम नहीं दिखाया। पाकिस्तान मुसलमान आतंकियों से भारत पर हमले भी कराता था और धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करके दोस्ती की बात भी करता था। मोदी सरकार मदरसा पैदाइश के इस चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह भी पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब देने का फैसला कर चुकी थी, यानी इस मुल्ला मुल्क की कमर भी तोड़ दी जाए और सामने से भारत भी दोस्ती की बात करता रहे। 21 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उन्होंने इस अवसर पर पकलदुल बिजली परियोजना का शिलान्यास भी किया था। पकलदुल बिजली परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट की है और यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर वर्ष 2007 से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में इसमें उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि तब की सरकारों में पाकिस्तान के शुभचिंतकों की कमी नहीं थी, मगर मोदी सरकार ने इसे अपना लक्ष्य बनाकर पाकिस्तान की चीखें निकालने की ठोस रणनीति तैयार की थी, जिसके बाद इस पर बहुत तेजी से काम शुरू हुआ और पाकिस्तान सिर्फ हाय अल्लाह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। आपको बता दें कि किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। यह नदी नीलम घाटी से होते हुए मुजफ्फराबाद के करीब झेलम नदी में शामिल हो जाती है। मोदी सरकार ने 24 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर इसका रुख पूरी तरह मोड़ दिया है और अब इसे नीलम घाटी में नहीं बल्कि किशन गंगा प्रोजेक्ट के थ्रू वूलर झील के जरिए बारामूला के भीतर ही झेलम नदी में जोड़ दिया गया है। आसान शब्दों में समझे तो भारत ने किशन गंगा नदी, जो कि पाकिस्तान में नीलम नदी कही जाती है, उसका पानी रोककर उस पर डैम बना दिया है। अब इस पानी को सीधे झेलम नदी में डाला जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि नीलम नदी का जलस्तर बहुत कम रह गया है। पाकिस्तान में हाहाकार इसलिए मचा है कि 2018 के मुकाबले नीलम नदी में सिर्फ 15% पानी ही बचा है। इसकी वजह से पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद को जाने वाली नीलम नदी अब नहर में तब्दील होती जा रही है। हालत यह है कि अगले 15 सालों में नीलम नदी एक इतिहास बन जाएगी। पाकिस्तान की आने वाली जाहिल नस्लें किताबों में पढ़ा करेगी कि एक दरियाई नीलम नदी भी बहा करती थी। अब जरा नरेंद्र मोदी की शानदार सोच का परिणाम भी देख लीजिए। जब पीओके से नीलम नदी पूरी तरह सूख जाएगी तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जिस पीओके की खूबसूरती पर मदरसा मुल्क इतराता है, वह बियाबान और पूरी तरह उजाड़ हो जाएगा। नीलम घाटी में 4.5 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। नीलम नदी के साथ साथ उनकी जिंदगी भी चलती है। उसके साथ वह चावल और अन्य फसलें उगाते हैं। इनकी चक्कियां तक उसी के पानी से चलती है। इन जाहिलों के लिए नीलम नदी आबे आयात से कम नहीं है। आपको बता दें कि नीलम घाटी में मानसून की बारिशें नहीं होती है। इस घाटी को नॉन मानसून कहा जाता है। इस घाटी का 41,000 एकड़ क्षेत्र नीलम नदी से सींचा जाता है। मोदी सरकार ने जहां से नदी का रुख बदला है, वहां से 2 मील से 230 किलोमीटर का इलाका है। 250 गांव का यह सारा इलाका आने वाले 15 सालों में एक बड़ी नदी से महरूम हो जाएगा। 1200 टन मछली सालाना इस इलाके से पकड़कर मदरसा पैदाइश लोकल मार्केट में सप्लाई करती है। नदी के साथ इनकी यह कमाई भी पूरी तरह बंद हो जाएगी और घाटी के जंगल भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पर इससे भी बड़ा असर पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर पड़ने वाला है। भारत इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसी तरह कामयाब ना हो पाए। प्लानिंग यही है कि अगर भारत सरकार बांध के जरिए इन नदियों का 40% पानी रोक दे तो फिर पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। खास बात यह है कि फिलहाल भारत ने इन नदियों में जाने वाले 20% पानी को रोकने की क्षमता हासिल कर ली है। मजे की बात यह है कि अगर कभी पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की चेष्टा की तो भारत इसी पानी के जरिए पाकिस्तान को तबाह कर देगा।
पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बांध बनाकर भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब वह मदरसा मुल्क के ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को बाधित करने के साथ इस मुल्क में भयानक बाढ़ लाने की पोजीशन में पहुंच जाएगा। आज पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में सूखे जैसे हालात है तो यह मदरसा मुल्क द्वारा भारत से पंगा लेने का ही परिणाम है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि उसके कुकर्मों की सजा पीओके के बासिंदों को भी मिल रही है। यहां नदियों का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार यहां डैम बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पहले ही पानी की भारी कमी से जूझते लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हुकूमत के कोई इकदाम भी नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने जो चश्मे पैदा किए थे वो भी बंद किए हुए हैं। हुकूमत ने हमारा दरिया छीन लिया है। 2 दरियाओं की सरजमीन है मुजफ्फराबाद। दरिया नीलम को डाइवर्ट कर दिया गया है और मुजफ्फराबाद शहर इस वक्त पानी के शदीद तरीन बहरान का शिकार है। मोदी का किशन गंगा प्रोजेक्ट एक दूरगामी सोच का नतीजा है। यह पाकिस्तान की बर्बादी की वह कड़ी है जब चाहे भारत इसका इस्तेमाल करके मुल्ला मुल्क को इंशाल्लाह कहना बुला सकता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के इकोसिस्टम पर भी खतरा मंडरा रहा है। इससे भूजल स्तर लगातार कम होता जा रहा है और फसलों के उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि नीलम नदी में मछलियों की पैदावार तेजी से घट रही है। अब 800 टन मछली बाजारों तक पहुंच पाती है। इससे घाटी के लोगों की आय में कमी आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को $140 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अगर पाकिस्तान ने कब्जाए गए कश्मीर को भारत के हवाले नहीं किया तो यह वादी निश्चित तौर पर तबाही की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान में इमरान लोंडा, फवाद चौधरी और शेख राशिद जैसे नमूने हैं जो भारत के खिलाफ हद से ज्यादा उछल रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में तो इमरान खान भारत को सबसे बड़ा लूजर बता चुके हैं, पर इस लूजर का टीजर इमरान को अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन जाहिलों को पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम कर दिया है। वह वक्त दूर नहीं है जब टीजर नहीं बल्कि मदरसा पैदाइश को मोदी की पूरी फिल्म सिनेमास्कोप नजर आएगी। कुछ ही सालों में इन सभी को मालूम हो जाएगा कि वे पानी के कितने खौफनाक संकट में फंस चुके हैं। एक ऐसी तबाही जिसे शुरू करने का बटन भी भारत के हाथ में होगा और इसका खात्मा भी भारत ही करेगा। इसलिए इस संकट को सुन सकते हो तो सुन लो। यूं भी मोदी जाहिल पाकिस्तानियों की तरह बांग लगाकर ऐलान नहीं करता है। मोदी कूटनीति में जो कुछ होता है वह पूरी खामोशी के साथ होता है। खासकर पाकिस्तान के मामले में वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी जा भी रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।